ओम शांति। आज हम बात करेंगे मनसा सेवा द्वारा सकाश कैसे दें। देखो, बाबा ने हमें 3 प्रकार की सेवा बताई है। मनसा, वाचा और कर्मणा, इन 3 चीज़ से हम सेवा कर सकते हैं। पर लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समय बदलता जा रहा है और समय बहुत नाजुक होता जा रहा है। वैसे ही हमारी सेवा की जो विधियाँ हैं वो भी बदलती जा रही हैं। क्योंकि पहले देखो, हम दीदी और बहुत ज़्यादा प्रदर्शनी की सेवा करते थे, और जैसे कोई अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते थे, मेले भी लगते थे। पर लेकिन जब से कोरोना आया है तो वो सारी सेवाएं तो बिल्कुल ही बंद सी हो गई हैं। तो उस टाइम कौन सी सेवा चल रही थी? ऑनलाइन सेवा चल रही थी। तो ऑनलाइन काफ़ी बच्चे भी बने बाबा के, और खूब ऑनलाइन सेवा चल रही है, और अभी भी वही सेवा बहुत चल रही है। तो एक स्थान पे ही बैठ के ये सेवा हो रही है और वाणी द्वारा ये सेवा चल रही है। पर आगे आने वाले समय के अंदर वाणी द्वारा भी सेवा काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बाबा बोलते हैं ना, सारे इंटरनेट, ये सारे साधन, मोबाइल सब फेल हो जाएंगे। तो उस समय जो एकमात्र विकल्प बचेगा वो मनसा सेवा का ही होगा। तो इसीलिए बाबा भी हमें अवसर दे रहा है कि कर्मणा सेवा भी कर ली तुम बच्चों ने, वाणी की भी सेवा कर ली, और अब मनसा सेवा करनी है, और उसमें भी हमें अच्छे नंबर लाने हैं। क्योंकि जो फाइनल नंबर मिलेंगे, जो फाइनल मार्क्स हमें मिलेंगे, वो तीनों के आधार पे मिलेंगे कि टोटल हमने अपने जीवन में कितनी मनसा, वाचा, कर्मणा, कितनी सेवाएं की हैं। तो कर्मणा और वाचा का तो बहुत हो गया, जैसे अभी वो सेवा चल भी रही है, पर आगे आने वाले टाइम में तो मनसा सेवा ही करनी है। तो मनसा सेवा के लिए हमें सूक्ष्म जो हमें सकाश की सेवा है वही इसमें आती है। अब इसकी विधि क्या है? और मनसा सेवा में ना 3 विधि के बारे में बताया गया है। तो जैसा समय हो, जो हमें उचित लगे, उस हिसाब से हम तीनों विधि में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा सेवा करना। दूसरी विधि है वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना। तीसरी है स्थिति द्वारा सेवा करना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये पहली विधि के बारे में बात करेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा हम कैसे सेवा कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे जो संकल्प है ना, वो शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे संकल्पों में शुद्धि होएगी ना, उतनी ही हमारी शुभ भावना हमारे अंदर से प्रवाहित होएगी। मतलब जैसी हमारी सोच होएगी, देखो, वैसे ही हमारे प्रकृति में हमारे वाइब्रेशन जाएंगे। तो लेकिन अगर हमारे संकल्पों में शुद्धि नहीं है, तो क्योंकि क्या होता है, संकल्प और भावना का आपस में गहरा संबंध है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बाहर वाइब्रेट करेंगे। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे उसकी भावना क्रिएट होती है। तो शुभ भावना के लिए चाहिए हमें सबसे पहले शुद्ध संकल्प। और शुद्ध संकल्पों का खजाना हमें कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें मुरली से। तो उसके लिए जितना हम मुरली पढ़ेंगे, जितना मुरली का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में विचार मंथन करेंगे, उतना वो खजाना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे जो अच्छे संकल्प हैं वो क्रिएट होना, मतलब बनना अच्छे सहज हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि जितना हम बाबा के पॉइंट्स को सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही हमारे अंदर वो धारण होती जाएंगी चीज़ें, और उतना ही हम उनको यूज़ करेंगे, तो वैसे ही हमारा नेचर बन जाएगा। इसीलिए बाबा हर रोज़ वैसे भी हमें बोलते हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी। बाबा मुरली पे कितना ध्यान देते हैं, और कितनी दूर से बाबा आते हैं और हर रोज़ हमें मुरली सुनाते हैं। क्या बाबा ने एक दिन भी मिस किया, हम मुरली नहीं सुनाई, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। बिना मिस करे बाबा ने हमें हर रोज़ मुरली सुनाई है। इसीलिए तो बाबा खुद भगवान हमें इतना इम्पोर्टेंस रखता है मुरली का। और इस चीज़ की ना हमें खुद भी चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर मुरली की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने पॉइंट्स हम मुरली से याद कर पा रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स हमें याद होंगे तो उतने ही हमारे शुद्ध संकल्प होंगे, और तब हमारी भावना भी वैसी ही होएगी। अब जैसे हमें किसी को सकाश देना है, तो हम क्या करते हैं? जैसे अब शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हमें सकाश देना है, तो हम क्या करते हैं? हमें मान लो किसी का संस्कार, कोई परिवर्तन करना है, तो हम उसको इमर्ज करते हैं
उसे शुद्ध मतलब शुभ संकल्प का दान करते हैं, पर लेकिन रिजल्ट क्या आता है? कई बार क्या होता है, हम उसे अच्छी शुभ भावना शुभकामना देते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, तो फिर आखिरी में हम क्या करते हैं, बाबा को ही सौंप देते हैं कि बाबा आप ही संभालो। तो वो काम क्यों नहीं करता और कैसे काम करेगा? तो ये उषा दीदी की क्लास में सुन रही थी, तो दीदी ने बहुत अच्छा तरीका बताया था कि जैसे अब हमारे संकल्पों में देखो शक्ति होती है, तो जैसे ही हम संकल्प करेंगे वही हमारी बॉडी से वाइब्रेट होगा, वही हमारी बॉडी से प्रवाहित होएगा जिस भावना से हम संकल्प करेंगे। और सामने वाली, मान लो हम जैसे सामने वाले किसी व्यक्ति को अच्छी शुभ भावना शुभकामना दे रहे हैं, सबसे फर्स्ट तो बताया कि वो क्यों उसके पास नहीं पहुंचती, क्यों वो बदलता नहीं है। पहला तो दीदी ने बताया कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसकी बुद्धि कहीं और एंगेज होती है। हम इस समय देते हैं, जैसे उनको साकाश जो देते हैं ना, वो इस समय देते हैं कि उनका ध्यान कहीं और होता है। और दूसरा, जब हम संकल्प दे रहे हैं तो कि उसमें कितनी प्योरिटी है, क्या उसमें कोई बिल्कुल प्योर हमारे संकल्प जा रहे हैं या फिर उसमें कोई व्यर्थ तो नहीं आ रहा। जब हमने जैसे शुभकामना दे रहे हैं तो जैसे हमारे कई बार व्यर्थ आ जाता है कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, पता नहीं ये उसके पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, कहीं मैं ऐसे ही तो नहीं कर रही हूँ सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्यर्थ होती हैं। तो इस वजह से ये संकल्प हमारे उस व्यक्ति तक, उस आत्मा तक नहीं पहुँच पाते। और तीसरा वही बात करें तो तीसरा दीदी ने बताया कि अगर हमारी इंटरनल स्टेज, अंदर हमारी जो स्टेज है वो पावरफुल नहीं है तो भी हमारा साकाश काम नहीं करता। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, जैसे कोई ट्रांसमीटर है, उसकी रेंज है 4 किलोमीटर तक है उसकी रेंज की पावर। अगर मैं 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे जाके उससे बात करूं किसी इंसान से, क्योंकि इसमें होता है ना, एक जने दोनों जने के हाथ में मोबाइल होता है तो आप 4 किलोमीटर तक बात कर सकते हो। फिर उससे ज़्यादा दूर जाके मैं बात करूँगी तो क्या बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उसकी पावर उतनी ही है। तो इसी हिसाब से कि भाई हमें ये भी देखना है कि मेरी इंटरनल पावर कितनी है। क्या पता हमारी पावर इतनी हो ही ना कि भाई हमारा जो साकाश है उस तक पहुँच ही ना रहा हो, वो बीच बीच में ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए दीदी ने फिर तरीका बताया कि हमें क्या करना है, कि हमें ना सूक्ष्म वतन में जाना है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में हमें सूक्ष्म वतन में जाना है। और मुझे में जो भी संकल्प, जैसे हमें जो देना है संकल्प, वो संकल्प हमें पहले बाबा को देना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जिस भी आत्मा को कोई संकल्प देना है तो सबसे पहले उसको सूक्ष्म वतन में इमर्ज करना है, बाबा के आगे बिठाना है। और सबसे पहले बाबा को ये बोलें कि बाबा ये आपका बच्चा है और ये क्या कहते हैं, मेरा इस जन्म में इस आत्मा से ये संबंध है। क्योंकि देखो वो संबंध हमारा उसी जन्म में है सिर्फ। जैसे मान लो अगर किसी का कोई बच्चे का संस्कार चेंज करना, तो बच्चा हो सकता है सिर्फ उसी जन्म में बन के आया हो, हमें पिछले जन्म का थोड़ी पता है, पिछले जन्म में पता नहीं हो उसका क्या रोल हो। तो इसीलिए अपने उसी जन्म के बारे में बात करना है कि बाबा इस आत्मा का मेरे साथ ये संबंध है और ये सबसे पहले तो आपका ही बच्चा है। हाँ, और उसको जैसे शुभ भावना रखनी है उस आत्मा के प्रति भी कि बाबा इसका भी कल्याण हो। और फिर जो भी हमें संकल्प देने हैं ना, वो सबसे पहले हमें बाबा को देने हैं और फिर बाबा से उसको दिलाने हैं, और बाबा से ना उसको दृष्टि दिलवानी है उस आत्मा को। फिर बाबा को जो भी उसमें से संकल्प देना है तो बाबा अपने आप उसमें से उस आत्मा के प्रति जो भी संकल्प सही है वो बाबा अपने आप देख लें, क्योंकि बाबा तो पावर हाउस है ना, तो बाबा तो अपने आप फिर संकल्प दे देंगे उसको। तो ये दीदी ने बताया तरीका, इससे बहुत जल्दी ऐसे जो हमारी शुभकामना शुभ भावना की सेवा है ना, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये थी शुभ भावना शुभकामना द्वारा हम किस तरह सेवा कर सकते हैं। और दूसरी विधि जो है वृत्ति द्वारा वायुमंडल, और तीसरी विधि स्थिति द्वारा सेवा करना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अच्छा जी, ओम शांति।